हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत ही कम समय में अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अप्रैल 2022 का आज पहला क्वेश्चन है। जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया तो अमेरिका की थी। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो रणवीर सिंह को। जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है तो पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो प्रमोद सावंत ने। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य सबसे पहले स्थान पर है तो वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अगला क्वेश्चन है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से जिसे कंपनी का नया सीईओ एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है तो हिसाशी ताकेची को। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर जितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है तो 4.6%। अगला क्वेश्चन है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई और जिस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है तो भारत। इसी अगला क्वेश्चन है। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा जिस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है तो नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया है तो CS राजन को। अगला क्वेश्चन है। अमेरिकी सीनेट के सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में जितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए बिल को अपनी मंजूरी दी है तो $52 मिलियन। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जितने राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है तो 5। अगला क्वेश्चन है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित जितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर PLCH की खरीद को मंजूरी दे दी है तो 15 को। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में जितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है तो 3%। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जिस देश ने अंतरिक्ष में रूस चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अंदर हुई थी। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है तो वो है ओडिशा। हाल ही में बेम्सटेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जिस देश में आयोजित किया गया था तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया था तो मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को जितने महीने के लिए बढ़ाया है तो 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है। गुड्डी पड़वा त्यौहार जिस राज्य में मनाया जाता है तो महाराष्ट्र के अंदर। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बन चुके हैं तो डवेन ब्रावो है। अगला क्वेश्चन है। भारत और जिस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समनुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया है तो फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है। वह देश जिसने अवासोंग 13 नामक एवं अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है तो उत्तरी कोरिया ने। गल्बर्ट F होंगबो
को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, तो मेघालय। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन जिस शहर में किया है, तो बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। यूरोपीय संघ और जिस देश ने घोषणा की कि सीमा पार डेटा हस्ताक्षर के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उसके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है, तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो 6 महीने के लिए। विश्व थिएटर दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 27 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को जिसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दिल्ली जल बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है, भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो ज्योति घोष को। एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया है, तो शंकर प्रसाद शर्मा को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है, तो राजेश गोपीनाथन को। भेल के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो उपिंदर मथारू। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो रविंद्र जडेजा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बन चुकी है, तो दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने जिस अवधि के लिए कर्नाटक नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है, तो 2022 से 2027। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स जो बन गए हैं, तो गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी। जिस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसमें आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 20 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, तो श्रीलंका ने। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका जो बन गई है, तो अरूज आफताज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ है यह समझौता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य की विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है, तो हरियाणा ने। एशियाई विकास बैंक ने अनुमान जताया कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर जितने प्रतिशत रह सकती है, तो 7.5%। भारत के जिस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है, तो मुंबई ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो टेम्पल 360। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, विकास और शांति हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को। अलेक्जेंडर वुसिच को जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, तो सर्बिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जिस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है, तो INS वलसुरा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट जितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, तो 4% पर। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आमिर खान को। टेस्ला के CEO एलन मास्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो ट्विटर की। उत्तर प्रदेश में नए ATM चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया है, तो नवीन अरोड़ा को। जिस देश के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है, तो श्रीलंका ने। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित जितने YouTube चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है, तो 22 को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है, तो हिमाचल प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्थान के जिस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है, तो रूस ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जिस योजना को शुरू किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। विक्टर ओबर्न चौथी बार फिर से जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो हंगरी।
इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को जितने करोड़ रुपए का दान दिया है तो 100 करोड़ रुपए का। भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य के बेचराची में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजन कार्यक्रम को संबोधित किया है तो गुजरात में। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जिस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 5 अप्रैल को। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने जिस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है तो ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वन्याकुल क्षत्रिय समुदाय के लिए जितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है तो 10.5%। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है तो 2। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है तो 13। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को जिसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है तो विनय मोहन क्वात्रा को। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लेग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है तो सूरत। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 5 अप्रैल को। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए जिस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है तो भारत। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है तो 5। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को जितने करोड़ रुपए की सहायता के अनुदान प्रदान करने की योजना का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है तो 40 करोड़ रुपए। विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए जितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी तो 7,500 करोड़ रुपए का। हाल ही में जिस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो भारत ने। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जिसे प्रदान किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और जिस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है तो अमेरिका ने। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 12 अप्रैल को। वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है तो चीन ने। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा तो हिमाचल प्रदेश। वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबानी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जिस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ साथ मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो नागालैंड ने। न्यूजीलैंड के जिस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुरानी पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है तो हामिश बेनेट ने। जिस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है तो श्रीलंका। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो बन चुके हैं तो हार्दिक पांड्या। विश्व पार्किंसंस दिन मनाया जाता है 11 अप्रैल को। वह परिषद असमिया कवि जिसको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है तो नीलमणि फुकन। भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया है तो हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है तो डॉक्टर मनोज सोनी को। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जितने शहर में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है तो 126 देशों ने। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज जो बन चुके हैं तो रोहित शर्मा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है तो 8%। जिस राज्य के दिमा हासाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं तो असम में। विश्व व्यापार संगठन WTO ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर जितने प्रतिशत कर दिया है तो 3%। भारत में हर साल जिस तारीख को अम्बेडकर जयंती का या भीम जयंती मनाई जाती है तो 14 अप्रैल को। भारत और जिस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है तो नेपाल। हाल ही में जिस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है तो पीटर नेविल ने।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 11 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को जब तक मंजूरी दे दी है तो मार्च 2023। बॉलीवुड के जिस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया तो शिव कुमार सुब्रमण्यम का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस राज्य के बनासकांडा जिले के नाड़ावेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है तो गुजरात में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं तो रविचंद्रन अश्विन। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन चुके हैं तो शिखर धवन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार जिसे नियुक्त किया है तो शांति सेठी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के बनासकांडा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए प्रीसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है तो गुजरात में। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से जितने दिनों के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया है तो 180। HDFC लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ADIA की सहायक कंपनी को HDFC कैपिटल्स एडवाइड्स की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बचेगी तो 10%। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाले देश का पहला राज्य जो है तो राजस्थान। विश्व विरासत दिवस जिस दिन मनाया जाता तो 18 अप्रैल को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के जितने शहरों का विकास किया जा रहा है तो 100 शहरों का। भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तो ब्रह्मोस मिसाइल का। हाल ही में जिस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है तो मुंबई में। भारत के अगले थल सेना प्रमुख जो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारत और जिस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है तो फिनलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जिस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है तो नई दिल्ली। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है तो 3.2%। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजन राज्य टैग की मांग की है तो अमेरिका। विश्व यकृत दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 19 अप्रैल को जिस राज्य के संगीतकार फरफुलकर का हाल ही में निधन हो गया तो ओडिशा। विंबलडन ने रूस और जिस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है तो बेलारूस। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर जितने फीट पर किया जाएगा तो 16,580। 2022 इन्वेक्टस गेम का आयोजन जिस देश में किया जा रहा है तो नीदरलैंड में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जिस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है तो श्रीलंका ने। हाल ही में जिस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो रूस ने। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 21 अप्रैल को। वेस्ट इंडीज ने जिस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो कायरन पोलार्ड ने। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को जितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है तो 3 वर्ष के लिए। हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जितने कंपनियों की वित्तीय सहायता हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है तो 61। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जिस पोर्टल को विकसित किया है तो EDAR। हाल ही में अमेरिका विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में जिस देश में मानवाधिकार से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है तो भारत ने। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या थी तो धरोहर और जलवायु। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 17 अप्रैल को। यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने जिस देश के
जिस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है तो भारत। विश्व चक्का दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 14 अप्रैल को। जिस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तो तमिलनाडु। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA ने जिसे नियुक्त किया है तो अजय कुमार सुद को। अंग्रेजी भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता तो 23 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या थी तो हार्नेस इनोवेशन टू reduce the malaria diseases burden and save lives। जिस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है तो तुर्की ने। विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को। हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने जिस अर्थशास्त्र की नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है तो सुमन बेरी। हर साल ऑस्ट्रेलिया और जिस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है न्यूजीलैंड में फॉर्मूला 1 चैंपियंस मैक्स वर्स्टापेन से जिस देश में एनीमिया रोगांडा ग्रैंड फिक्स खिताब जीता है तो इटली ने। जिस देश के आंद्रे रुबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है तो रूस ने। हाल ही में चीन और जिस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो सोलोमन द्वीप। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर जितने हजार करने का लक्ष्य रखा है तो 10,000। हाल ही में जिस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेस के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है तो चीन में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया तो गुजरात में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने जिस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है तो ट्विटर ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जिस दिन मनाया जाता तो 24 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस 2022 की थीम क्या थी तो रीड सो यू नेवर फील लो। अगला क्वेश्चन है, जितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालकड़ा केरल में उनके आवास पर निधन हो गया तो 6। जिस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल कर एन मार्क्स पार्टी के इमैनुएल मैक्रो लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं तो फ्रांस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में जिस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है तो बेंगलुरु में। एलन मस्क ने ट्विटर को जितने मिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है तो 44 मिलियन डॉलर। IPL में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर जो बन चुके हैं तो शिखर धवन। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को जिस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है तो गुजरात। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए जितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है तो 820 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की जिस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया तो एल्वेरा ब्रिटो। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है तो रूस। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण जब लगने जा रहा है तो 30 अप्रैल को। वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है तो रूस। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने जिसको 2022 देश के लिए चेयरमैन नियुक्त किए हैं तो कृष्ण रामानुजन। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है तो 2,426.39 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर जब तक जारी रखने की मंजूरी दी है तो दिसंबर 2024। उन्नत भारत अभियान 2.0 UBA 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक जितने साल पूरे कर लिए हैं तो 4 साल। अगला क्वेश्चन है, जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है तो इंडिगो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है तो 8.2%। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ झील में जिस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है तो चिनाब नदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया तो असम ने, वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो इंडोनेशिया। प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्क मनाया जाता है तो 28 अप्रैल को भारत और जिस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं तो मालदीव। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अप्रैल करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे मई करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर ले, क्योंकि अप्रैल का जो महीना है उसका जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने पुराने पेपरों में देखा होगा कि अप्रैल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पर आप नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।